नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चीन ने फिर एक बार भारत की सीमा में प्रवेश करने की नापाक कोशिश की है, तो हमारे जवानों ने भी चीन की इस कोशिश को बहादुरी के साथ इसका डटकर जवाब दिया और तवांग में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई। तो वहीं संसद में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने भारतीय जवानों की जमकर सराहना की है, साथ ही सीमा की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। और देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारा पड़ोसी देश चीन फिर एक बार भारत को आंखें दिखाने लगा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर पिछले कुछ महीनों से आक्रामक रुख अपना रहा है। उसने बीते 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे में भारतीय पोस्ट को हटाकर भारतीय इलाके में अतिक्रमण की कोशिश की, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने चीन के इस नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। भारत के जवान एलएसी पर चट्टान बनकर खड़े हो गए। इसी बीच दोनों सेनाओं में हिंसक झड़पें भी हुई, लेकिन भारतीय जवानों के बुलंद हौसलों के आगे चीन की एक न चली और उन्हें वापस अपनी पोस्ट पर जाना ही पड़ा। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। हालांकि भारतीय कमांडर ने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चीनी समकक्ष के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बार भी चीनी सैनिक गलवान की तरह नई साजिश के साथ तैयार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन यहाँ के जवान भी मुस्तैद थे और भारतीय सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी भी की। भारत के 6 जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। बता दें, इस झड़प से कुछ दिन पहले चीनी ड्रोन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा के काफी नजदीक आ गए थे। इसके बाद भारत को इन ड्रोन को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा था। वहीं इस पूरे प्रकरण पर संसद के शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि हमें अपने जवानों के पराक्रम और साहस पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि तवांग में झड़प के दौरान भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को अंदर नहीं घुसने दिया। इस दौरान भारतीय सेना का कोई भी जवान न तो शहीद हुआ और न ही कोई गंभीर रूप से जख्मी है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब चीन को समझना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, बल्कि 2022 का नया भारत है। ये अगर आपदा के वक्त अपने पड़ोसियों की सहायता भी करता है तो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को धूल भी चटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।